जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। किसानों की हड़ताल की वजह से, मुआवजा संबंधी मांग की वजह से पैकेज 13 भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम अभी रुका हुआ है। उन्होंने अभी तक तो सुल्तानपुर क्षेत्र का मामला था, लेकिन मंडावरा से लेकर के जालिमपुरा तक सारा काम हमारा रुका हुआ है और इसलिए आगे का काम अभी बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। 2 से 2,500 लेबर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और अभी काम रुकने की वजह से काफ़ी लेबर घर को जा रही है। अगर काम जल्दी शुरू नहीं हुआ तो ये लेबर सब घर चले जाएंगे और दोबारा इकट्ठा करना और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आगे त्यौहार है, फिर फसलों की कटाई का सीज़न शुरू हो जाता है, तो इस तरह से काम में रुकावट आ जाएगी और लंबी रुकावट आ जाएगी। सुल्तानपुर क्षेत्र में करीब 10 से 12 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां ये मुआवजा संबंधी डिस्प्यूट पैदा हुआ है और उनकी मांग है कि जो रेट में वेरिएशन है उसको सही करके दिया जाए। उनकी मांग का हम भी समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि उनकी मांग मानी जाए। दिगोज एसडीएम मैडम और एनएचआई के पीडी सर ने लगातार बैठकें की है, शासन स्तर पर, एनएचआई के स्तर पर और सभी जगह बातचीत से सलाह मशवरा करके इसका समाधान निकालने की कोशिश हो रही है और उम्मीद है कि जल्दी निकल जाएगा। और हमारा भी यही मानना है कि प्रशासन और हमें सहयोग दे और दे करके हमारा काम चालू कराए। कुछ किसान, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग कैंपों के अंदर भी आए हैं हमारे, और उसकी वजह से हमारे कर्मचारी डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए। हमें भी अंदेशा है कि कहीं गाड़ियों को नुकसान हो गया, प्लांट को नुकसान हो गया तो यह एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और इस तरह से डर तो बना हुआ है और डर की वजह से थोड़ी समस्या पैदा हो रही है। 2023 मार्च तक है और हम पूरी तरह से काम करने के लिए काम को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये चूँकि काम का सीज़न है, 4-5 महीने बारिश से पहले यही काम का मेन सीज़न होता है और अभी की स्थिति में काम अगर नहीं हो पाता है तो आगे बारिश आ जाएगी और समय की थोड़ी कमी हो जाएगी। साइड पे जो मजदूर हैं वो बहुत परेशान हैं। उनको टाइम से खाना पानी नहीं पहुंच पा रहा है और उनमें से बहुत से घर पे जाने के लिए भी तैयार है और चले भी गए हैं और मजदूर रुक नहीं पा रहे कार्य करने के लिए और बहुत समस्या पैदा हो रही है। किसान लोग हमारे कार्य को जगह जगह बंद कराए हुए हैं। जहाँ जहाँ कार्य चल रहा था वहीं लेबर फंसी हुई है, ना उनको खाना टाइम से जा रहा है, ना पानी मिल रहा है। सर, ये जल्द से जल्द इनका कोई सॉल्यूशन करके हड़ताल बंद करवा के कार्य स्टार्ट करवाया जाए। मजदूर चले गए हैं और बहुत से जाने के लिए तड़प रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। कि जब डीपीआर बनी तो डीपीआर बनाते समय या तो सीएडी विभाग सोता रहा या दोनों जो विभाग है उनमें आपस में तालमेल का अभाव रहा। तो डीपीआर एनएचआई ने या तो अपने हिसाब से बना ली, सीएडी विभाग से जानकारी नहीं की, और यदि सीएडी विभाग से ने जानकारी की तो फिर जो प्रशासनिक अधिकारियों की घोर लापरवाही रही कि वो ये नहीं बता सके कि भाई यहाँ पर हमारा दोहरा है, यहाँ ड्रेन है, हमारा माइनर है, ये हमारी नहर है, ये इस प्रकार है, ये हमारे सुरक्षित रहनी चाहिए, इसके ऊपर से हम आपको जो रोड बनाना वो बना सकते हैं। अभी जब इतनी बड़ी खामियां जब उजागर हुई, जब ध्यान में आया, तो हम प्रशासनिक अधिकारी से सीएडी विभाग से बात करते हैं तो अधिकारी एक दूसरे के ऊपर ढोल रहे हैं। वो कहते हैं मैं तो अभी नया आया हूँ, पूर्व के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या लिख करके दिया हमें जानकारी नहीं है। अब बाद में कहते हैं कि जैसे एनएचआई वाले कहते हैं भाई हमने इसका प्रस्ताव बना करके भेज दिया, सीएडी वाले कहते हैं कि जो प्रस्ताव बना करके भेजते हैं उस पर हमारे हस्ताक्षर नहीं करवाते, हमारे से जानकारी नहीं, हमें जानकारी में नहीं रहता। तो एनएचआई अपने स्तर पर प्रस्ताव बना करके भेज देती है, स्वीकृत होकर के आ जाता, सीएडी विभाग चुपचाप अपने घर बैठा रहता। तो दोनों विभागों के तालमेल के अभाव में किसान इसमें मारा जा रहा, किसान के अधिकार मारे जा रहे हैं, किसान की खेती मारी जा रही है। इसलिए दोनों विभाग तालमेल बिठा करके किसानों के हित में निर्णय करें। पूर्व में हरियाणा से कोई इसी प्रकार का निकला था एक्सप्रेस वे, तो उस समय हमारे जो प्रदेश के महामंत्री थे वीरेंद्र जी,
बड़ खालसा, मैं उनके संपर्क में था और उस समय भी इस प्रकार का जो जैसे आज हम मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए जो ये अंडरपास है इनकी ऊंचाई होनी चाहिए, तो वहाँ पर भी इस प्रकार इन्होंने जो अंडरपास वगैरह नीचे बना दिए गए थे, तो भारतीय किसान संघ ने आंदोलन किया। वहाँ किसानों ने रात भर पहरा दे करके इनका कार्य बंद करवाया। बंद करवाने के बाद फिर इनको ध्यान में आया कि वास्तव में ये ऐसा होना चाहिए। तो पहले ये मना करते थे, जब किसान संघ ने आंदोलन किया, ज़बरदस्त तरीके से रात भर पहरा दे करके इनके कार्य को बंद कराया, तब जा करके फिर इन्होंने वहाँ पर भी अंडरपास वगैरह की ऊंचाई बढ़ाई गई। तो जहाँ पर भी किसान संघ का कार्य है वहाँ पर इस प्रकार का ध्यान में आता है, तो किसान संघ उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है, कार्य करता है और किसानों के समाधान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है और उसका समाधान भी होता है। भाई जहाँ जहाँ भी विषय कोई ध्यान में आता है वहाँ भारतीय किसान संघ सजग है, सतर्क होकर के और इस कार्य को गति देने से पूर्व उनके जो जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है, उस सुधार के लिए भारतीय किसान संघ निरंतर प्रयत्नशील है, प्रयत्न करेगा। आगे भी इस प्रकार की जैसे हमारे ज़िले में आगे जो समस्या आने वाले, आगे भी जो निर्माण हो रहा, यदि वहाँ पर भी जैसे रामगंज मंडी है, मंडाना है, इस क्षेत्र में यदि कोई इस प्रकार की समस्या आएगी तो भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन करेगा। पहले प्रशासन को अवगत कराएगा, प्रशासन नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा तो इसी प्रकार धरना प्रदर्शन वहाँ पर भी किया जाएगा।